हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमरूकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुणगन निलय भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करि पूरन, आप भजे ब्रज घोरी। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप यशोमति मोहि जानई, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। तुम करी हरि माखन चोरी। भगवान अपने निर्जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए गोकुल में पधारे। माखन तो नंद बाबा के घर में कम न था, 9 लाख गैया थी, तो जितना चाहते उतना खाते लुटाते। परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राणधन हैं। इसलिए गोपी गीत में कहा, नखलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्मदृक विघ्न सार्थितो
विश्वगुप्ते सख उदेवा सात्वतांकुले। हे नाथ, आप केवल यशोदा जी के ही पुत्र नहीं हैं, अखिल देहिना, जितने देहधारी हैं, अंतरात्मक सबके हैं आप। इसलिए केवल नंद बाबा के यहाँ क्यों खाने लगे? भगवान की दिव्य लीला है। कुछ लोग कहते हैं चोरी करना पाप है। माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग जीवन के आदर्श के विपरीत इस लीला को बताते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी वस्तु है क्या, और किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज मालिक के इच्छा के बिना, उसको देखे बिना, उसकी अदृष्टावस्था में उठा करके कोई ले जाए, चोरी उसको कहते हैं। और कोई जान ना पाए। किंतु भगवान ने जहाँ जहाँ चोरी की, गोपियां सब जानती थी कि मेरे घर आएंगे, छीके पे रखती, देखती भी दूर से, ठिठौली भी करती, गोपियों के हाथ बांध देते और फिर चोरी करती। दूसरी बात है, चोरी हमेशा पर संपत्ति से होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैया अंदर है, गेट खुला है, धीरे से उठा कुछ ले जाओ। हम भी सोचे कुछ करें ऐसा, तो आपके अदृष्टावस्था में आप जब देख न पा रही हैं और उठा करके कोई वस्तु ले जाया गया, वो चोरी है। अर्थात दूसरे की वस्तु चोरी की जाती है। ये बताओ, धरती पर कुछ ऐसा है कि भगवान का ना हो? अपनी वस्तु चोरी कहाँ होती? गोपियां भी ठाकुर जी के, माखन भी ठाकुर जी के, छिक्का भी, हाड़ी भी, घट भी, द्वार भी, दरवाजे भी, पूरी पृथ्वी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भगवान के हैं। तो भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए, तो फिर चोरी कैसे हुई? वो तो अपनी ही पदार्थ ले रहे हैं, चोरी नहीं कहते इसे। चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मान करके ममता आसक्ति में फंसे हुए। चोर जगत के लोग हैं, फंसे रहते हैं और दंड के पात्र पर लोक में बनते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, उसका नहीं, ये सब भगवान का है। और ममता आसक्ति में वो अपना मानता है। तो चोरी जगत के लोग करते हैं, भगवान तो अपनी वस्तु लेते हैं। तो इसलिए भगवान पर चोरी का आरोप, FIR जो है, उसको अदालत वापस लेती है। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर के कहा, क्या मैया मैया? कन्हैया ने मिट्टी खाई, कन्हैया ने मिट्टी खा लियो। हितैषणी यशोदा ने कि कहीं इसकी आंख खराब ना हो जाए, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाचने लगी, ऐसे से करने लगे, डर गए। भगवान की आंखें क्यों नाच रही थी? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये भगवान के नेत्र हैं, सबके नेत्र हैं। दाहिने इधर सूर्य है, इधर चंद्रमा है। सूर्यांश न हो तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। सूर्य यदि गड़बड़ है तो ये आंख गड़बड़ होगी, चंद्र गड़बड़ है तो ये आंख गड़बड़ होगी, कुंडली। तो इस प्रकार भगवान के तो हम लोग के सूर्यांश हैं, सूर्य के अंश हैं। भगवान के तो नेत्र ही सूर्य हैं और एक चंद्रमा है। और जब भी मृत्यु के बाद व्यक्ति परलोक में जाता है, जब धर्मराज उससे प्रश्न करते हैं, उस समय गवाही सूर्य और चंद्रमा देते हैं। रात्रि में पाप किया हुआ, पुण्य किया हुआ, उसके साक्षी चंद्रमा है।
और दिन में कोई पाप पुण्य करता है उसके साक्षी सूर्य हैं। वहाँ पर कहते हैं अमुक व्यक्ति ने ये पाप किया, ये पाप किया। और जहाँ दोनों नहीं पहुँच सकते वहाँ वायु देव, वहाँ से कहाँ बचोगे। यदि जीव झूठ भी बोले तो ये सब साक्षी होते हैं। लेकिन भगवान के साक्षी सूर्य चंद्रमा कैसे हैं? और देवता झूठ बोलते नहीं। तो भगवान के नेत्र और सूर्य जो कर्म के साक्षी हैं, उन्होंने तो देख लिया कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अब यशोदा जी ने कहा क्यों तूने मिट्टी खाई है? अब सूर्य और चंद्रमा डर गए कि कहीं इन्होंने झूठ बोल दिया तो हमारा साक्षित्व उसमें असत्य दोष लग जाए। इसलिए दोनों नेत्र चकराने लगे कि मैं इन पर तो शासन कर नहीं सकता। क्यों? श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्। मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपते हैं। सूर्य भी भगवान के भय से भयभीत रहते हैं। मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्। जन्म होते हुए पहले तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नाहं भक्षितवान् अम्ब। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसे ही माखन में बोलते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पाछे, दिन भर रहत सवायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो मेरा मुख देख लो, अपनी आंखों से देख लो। यशोदा ने कहा अच्छा तू झूठ भी बोलने लगा है, यदि ऐसी बात है तो मुंह खोल। अच्छा भगवान ने झूठ क्यों बोला? इस पर कभी असत्य बोलता नहीं, सत्य स्वरूप है। मैंने ही मिट्टी नहीं खाई, इसका अर्थ हुआ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। समस्त समष्टि भगवत स्वरूप है। यदि ईश्वर ने मिट्टी खाई है तो सबने मिट्टी खाई है। तो मैंने ही मिट्टी नहीं खाई है, सबने मिट्टी खाई है। इसलिए भगवान ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि भगवान के गर्भ प्रदेश में ही संपूर्ण समष्टि विद्यमान है। तो भगवान ने मिट्टी खाई तो संपूर्ण समष्टि ने मृदा भक्षण किया। ये इसका प्रमाण महाभारत ग्रंथ में है। जब श्री दुर्वासा जी महाराज द्रौपदी के यहाँ आए प्रसाद पाने के लिए और कहा कि तुम भोजन बना के रखो। वहां कुछ बचा नहीं था, बटलोई में केवल साग का एक कण था और द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद फिर भोजन नहीं बचता था। तो दुर्वासा जी महाराज अपने लाख शिष्यों को लेकर आए थे। 10,000 शिष्य होंगे, संख्या ज्ञात नहीं। जब नदी के तीर पर गए संध्या वंदन करने के लिए तो ठाकुर जी आए, कहा
केशव भोजन का एक दाना भी। बोले मुझे बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी कुछ लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। द्रौपदी के हाथ से पात्र लिया, एक साग का कण था, उठा करके मुंह पे लिया और डकार मारी, मैं तृप्त हो गया। दुर्वासा जी के शिष्य सहित सबके पेट भर गए, क्योंकि भगवान का पेट भर गया तो सबका पेट भर गया। इसलिए मैंने ही खाई है, मैंने नहीं खाई, मैंने खाई तो सबने खाई। ठीक है, मुख खोल। यशोदा जी ने जैसे ही मुख खोलने के लिए कहा, भगवान ने मुख खोल दिया। मुख खोलते ही चर अचर संपूर्ण जगत मुख में दिखने लगा। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, दियत, वैकारिक अहंकार के देवता, मन, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित इतना ही नहीं, यशोदा जी ने ब्रजमंडल को भी मुख में देखा, वृंदावन को भी देखा, गोकुल को भी देखा, उसके अंदर अपने आप को भी देखा, श्री कृष्ण को भी मुख में देखा। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदा श्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। बस भगवती यशोदा ने वही प्रणाम किया, दिव्य स्वरूप में आ गई। जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक सुगमता के विषय नहीं है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम कर देता हूं। बोध हो गया यशोदा माता को, लेकिन योग माया ने सब फिर भुला दिया। क्योंकि यदि यशोदा जी को ज्ञान रहेगा कि परात्पर परब्रह्म है, तो उनको पुत्र नहीं मान पाएंगे। पुत्र नहीं मान पाएंगे तो उन्हें वात्सल्य भाव का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यशोदा जी को भूल गया। धन्य है कि सारे वेद, उपनिषद, सांख्य योग भक्तजन जिनके महात्म गीत गाते थकते नहीं है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को यशोदा अपना पुत्र मानती है। धन्य है। साधारण कोई धनपति से संबंध बन जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि अब कोई चिंता नहीं। अब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ही जिसका पुत्र हो गया, उसको किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। परीक्षित, नंद बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हमारी अनन्य प्रीति हो। जिस भक्ति के द्वारा संसार के लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर लेते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण में हमारा मन लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वही वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण पृथ्वी पर नंद हुए और धरा नाम की जो पत्नी थी वो यशोदा हुआ। और उन्हीं के यहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया, स्वयं दही मथने लगी और गीत गाती। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गाती, संस्कृत गीत गाती, ब्रज के पद गाती, रसिया गाती। कृष्ण प्यारे को तू नहीं जाना रे,
रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई माता यशोदा, उनके स्तनों से दूध चूता जा रहा था। वे कांप भी रही थी, वात्सल्य से भरी हुई थी, पसीने के बूंद मुख पर छलक रही थी। श्री कृष्ण दूध पीने के लिए माता जी के पास आ गए और वो दूध की मथानी से मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। दही की मथानी ठाकुर जी ने पकड़ ली और मथने से रोक दिया। और ऊं करने लगे। नेक सा माखन तो निकाल लेने दे, माता ने कहा। मैं दूध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। कमर पकड़ करके एक पांव घुटने पे रखा और गोद में चढ़ गए। स्तनों का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी, लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गई। उसी समय पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था चूल्हे पे। उस दूध ने सोचा, जो उबल रहा था दूध चूल्हे पे, उसने सोचा कि मैया यशोदा का दूध कभी कम होने वाला नहीं, क्योंकि ये भगवत कृपा से बह रहा है। और श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि ये श्री कृष्ण परब्रह्म है। ध्यान से सुने। अब उनमें परस्पर होड़ लग गई कि मैं बेचारा युग युग का कब ठाकुर जी के ओठों का स्पर्श कर पाऊंगा। पद्मगंधा का दूध सोच रहा है। जब सोचा कि अब नंदनंदन यशोदा माता की वक्षस्थल नहीं छोड़ने वाले, तब कहा अब हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वो दूध उफन करके आग में तप तप करके मरने लगा। उसने आत्महत्या कर ली। अब मैं श्री कृष्ण के अधरामृत तक, अधर तक नहीं पहुंच सका, अधरामृत नहीं बन सका, तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और उफन करके पात्र से दुग्ध जो है वह अग्नि में जल गया। इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम नहीं है। मैया ये है ठाकुर जी, जहां दूध भी बोलने लगता है, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। मैया ने तुरंत श्री कृष्ण को वहां उठा के रख दिया और दौड़ करके दूध उठाने के लिए चली गई। भगवान ये अपमान नहीं सह पाए। बताओ, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मैया के लिए वो दूध हो गया, हमको जमीन पे उन्होंने फटक दिया। क्रोध के मारे ओठ फड़कने लगा, लाल लाल ओठ फड़कने लगे। दांत जो है, पेट से निकला क्रोध और ओठों का स्पर्श करके वो भी कृतार्थ हो गया। लाल लाल ओठ श्वेत श्वेत दूध की दंतलियों से दबा दिए गए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा है। वह क्रोध उतरा किस पर? दधी मंथन के मटके पर। उठाया मथानी और एक मटका में मारा। मटका टूट टूट करके बिखर गया। आंखों में आंसू थे और अकेले ही और बासी मक्खन गुस्से में खाने लगे भगवान। यशोदा जी मोटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के लिए घर में चली है। वहां देखी तो कमोरा और कमोरी दोनों तोड़ दी गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो समझ गई कि ये सब मेरी लाला की हरकत है। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे उखल पर खड़े हैं, कमर पे हाथ रखे और गुस्से में फूंक रहे हैं। आगे की कथा कल करेंगे। श्री वृंदावन की हरि लाल की जय।